बीटीएस वो 7 के पॉप स्टार्स जिन्हें इंडियन बीटीएस आर्मी दिन रात भगवान की तरह पूजती है। असल में वो इंडिया और इंडियंस के बारे में पीठ पीछे क्या सोचते हैं। इंटरनेट पे दावा किया जा रहा है कि बीटीएस कभी इंडिया नहीं आना चाहता क्योंकि उनके लिए इंडियन फैंस की कोई औकात नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कोरियन स्टार्स भारतीयों के रंग और हमारी संस्कृति से नफरत करते हैं। क्या ये बातें सच है? क्या सच में जिस ग्रुप के लिए इंडियन आर्मी अपनी जान छिड़कती है उसने भारत को सिर्फ एक पैसा कमाने की मशीन समझ रखा है? क्यों बीटीएस दुनिया के छोटे छोटे देशों में गया लेकिन आज तक भारत की धरती पे कदम नहीं रखा? क्या है इसके पीछे का वो काला सच जिसे बिग हिट कंपनी ने सालों से छुपा कर रखा है? अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको ऐसी सैकड़ों खबरें मिल जाएगी जो ये साबित करने पे है कि बीटीएस के मन में भारत के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं। लोग कहते हैं कि साल 2020 में उन्होंने इंडिया आने का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि उनके गाने डायनामाइट को भारत में मिलियंस में व्यूज मिल सके, यानी सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा। एक पल के लिए सोचिए, अगर ये सच निकली तो करोड़ों फैंस के दिलों पे क्या बीतेगी? क्या हमारे प्यार की कीमत सिर्फ एक पीआर स्टंट थी? क्या ये बिल्कुल सच है कि बीटीएस इंडिया से प्यार नहीं करता? क्या ये सब सिर्फ एक दिखावा है? क्या कोरियन पॉप स्टार के मन में इंडियन संस्कृति के लिए कोई जगह नहीं है? वो भारत को सिर्फ एक बड़ा मार्केट समझते हैं। बीटीएस कभी इंडिया आना नहीं चाहते। क्या ये बात सच है? आज हम इन सभी बातों को आपके सामने रखेंगे। आज हम आपको वो सच बताएंगे जो शायद किसी भी मीडिया हाउस ने आपको नहीं दिखाया होगा। तो अगर आप भी रियल बीटीएस आर्मी हो और आपको भी अपने 7 आइडल्स पे ट्रस्ट है तो वीडियो पूरा देखना। नमस्कार दोस्तों, हेलो आर्मीज़। क्या आप भी एक सच्ची इंडियन आर्मी हैं? तो आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि ये 7 समंदर पार बैठे किम नॉमजून, किम सोक जिन, मिन युंगी, जुंग होसियोक, पार्क जिमिन, किम टैयुंग और जॉन जुंगकुक हमारे देश और हमारे बारे में असल में क्या सोचते हैं। क्या वो जानते हैं कि भारत के कोने कोने में उनके लिए लोग दीवाने हैं? चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और सीधे सबूतों के साथ बात करते हैं। तो बात शुरू होता है साल 2020 से, जब पूरा वर्ल्ड एक महामारी से जूझ रहा था। लोग अपने घरों में बंद थे। ठीक उसी समय भारतीय इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसने हर देसी फैन का दिल जीत लिया। भारत के एक प्रमुख न्यूज़ चैनल ने बीटीएस का पहला ऑफिशियल इंडियन इंटरव्यू लिया। जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, लीडर यानी आरएम किम जोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, वी आर बीटीएस। दोस्तों, वो कोई साधारण ग्रीटिंग नहीं था। कोरियन संस्कृति में हाथ जोड़ के झुकना और भारतीय संस्कृति के शब्द का इतनी शुद्धता से इस्तेमाल करना ये दिखाता है कि उन्होंने इसके लिए कितनी तैयारियां की थी। जब उनसे पूछा गया कि भारत के फैंस ने उनके गाने डायनामाइट को हफ्तों तक नंबर 1 पे बनाए रखा तो उनका रिएक्शन क्या था? आरएम ने साफ शब्दों में कहा, हम कभी इंडिया नहीं आ पाए, लेकिन जैसे ही ये मुश्किल वक्त ख़त्म होगा हम सीधे इंडिया आना चाहते हैं। वहाँ के आर्मी से मिलना चाहते हैं, उनके साथ नाचना और गाना चाहते हैं। ये उनके दिल की आवाज़ थी आर्मीज़, कोई पीआर स्क्रिप्ट नहीं। अब आते हैं उस सबसे बड़े राज पे जिसे जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अगर वो भारत से इतना प्यार करते हैं तो आज तक इंडिया आए क्यों नहीं? क्या उन्हें इंडिया पसंद नहीं? इसका कड़वा और भावुक कर देने वाला सच ये है कि बीटीएस साल 2020 में भारत आने वाला था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उनके ऑफिशियल मैप ऑफ द सोल टूर के शुरुआत, ड्राफ्ट और प्लानिंग में भारत के मुंबई और दिल्ली को एक बड़े वेन्यू के रूप में शामिल करने की पूरी तैयारी चल रही थी।
वो खुद अपनी कंपनी बिग हिट से भारत में कॉन्सर्ट रखने की जिद कर रहे थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। साल 2020 की शुरुआत में अचानक दुनिया ठहर गई। पूरा का पूरा वर्ल्ड टूर कैंसिल करना पड़ा। जो मेंबर्स भारत आकर अपने फैंस के सामने लाइव परफॉर्म करने के सपने देख रहे थे, उन्हें अपने देश में ही कैद होना पड़ा। भारत ना आ पाने का गम जितना हम इंडियन फैंस को था, उससे कहीं ज़्यादा दुख खुद BTS के मेंबर्स को था। इसके बाद आता है साल 2021 का वो सबसे आइकॉनिक इंटरव्यू, जिसे आज भी K-पॉप की दुनिया का सबसे बेहतरीन इंटरव्यू माना जाता है। इंडियन होस्ट साक्षमा श्रीवास्तव ने जब BTS का इंटरव्यू लिया तो मेंबर्स का कंफर्ट लेवल और उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। इस इंटरव्यू में सिर्फ रटे रटाए सवाल नहीं थे। जब साक्षमा ने उनसे उनके संगीत और उनकी भावनाओं के बारे में गहराई से बात की तो मेंबर्स ने खुलकर अपने दिल की बात रखी। जिमिन, वी और जुंगकुक के चेहरे के एक्सप्रेशंस ये बयां कर रहे थे कि वो इंडियंस की खूबसूरती और सूझबूझ और उनके प्यार से कितने प्रभावित हैं। लेकिन इंटरव्यू के अंत में उन्होंने जो किया उसने हर भारतीय आर्मी को रोने पे मजबूर कर दिया। उन्होंने एक पूरी लाइन शुद्ध हिंदी में बोली। उन्होंने भारतीय फैंस को अपनी ज़िंदगी का चमकता सितारा कहा। कोरियन लोगों के लिए हिंदी का उच्चारण करना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन मेंबर्स ने बार बार प्रैक्टिस करके इसे बखूबी निभाया ताकि उनके भारतीय फैंस को खास महसूस हो सके। कुछ सोशल मीडिया कमेंट्स, मीम्स या ट्रोलिंग वीडियोस के अगर बात करें उनके अकॉर्डिंग, तो इंटरनेट का एक हिस्सा ऐसा भी है जो लगातार नफरत फैलाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कोरियन स्टार भारतीय को पसंद ही नहीं करते या उनकी स्किन टोन को लेकर भेदभाव करते हैं। चलिए आज इस टॉक्सिक मानसिकता को भी हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। BTS ने हमेशा अपने लव योरसेल्फ कैंपेन के लिए पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है। चाहे आपका रंग कोई सा भी हो, आपकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो, आपकी भाषा कोई भी हो, आप खुद से प्यार करें। उन्होंने UN में खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने ये बात कही है। जो ग्रुप खुद रंग भेद और नफरत के सख्त खिलाफ है, वो कैसे किसी देश की संस्कृति या फिर किसी देश के स्किन टोन के बारे में बातें कर सकता है। जो खुद इन सब के खिलाफ लड़ता आया हो, वो किसी एक देश के फैंस के बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकता। असलियत तो ये है कि वो भारतीय संस्कृति, यहाँ के मसालों और यहाँ की फिल्मों और ख़ासकर यहाँ के संगीत के फ़ैन हैं। आपको याद होगा कि कैसे वी ने बैकग्राउंड में भारतीय गाने सुने हैं या कैसे मेंबर्स अक्सर बॉलीवुड डांस स्टेप से मिलते जुलते स्टेप को देखकर खुश होते हैं। दोस्तों अभी फ़िलहाल BTS के सभी मेंबर अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी करके वापस आ चुके हैं। पूरा ग्रुप एक साथ है और खूब मेहनत कर रहा है। पूरा ग्रुप एक बार फिर से दुनिया को जीतने के लिए तैयार है और इस नए सफ़र में भारत उनके एजेंडे में बहुत खास है। भारत की आर्मी सिर्फ एक फैंडम नहीं, ये दुनिया के सबसे वफादार और सबसे बड़े फैन बेस में से एक है। इंटरनेट पे होने वाले हर वोटिंग, हर स्ट्रीमिंग और हर बड़े रिकॉर्ड में भारतीय फैंस दिन रात एक कर देते हैं और ये बात बिग हिट यानी हाइप और खुद BTS बहुत अच्छे से जानते हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत के किसी बड़े स्टेडियम में लाखों की भीड़ के बीच एक साथ पर्पल लाइट्स जगमगाएगी और स्टेज से आवाज आएगी, नमस्ते इंडिया, वी आर फाइनली हियर। तो दोस्तों ये था सच BTS और उनके भारत के प्रति प्यार का। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आपका भरोसा अपने पसंदीदा 7 स्टार्स पर और मजबूत हुआ हो, तो इस वीडियो को हर एक आर्मी के साथ शेयर करें, क्योंकि कई लोग इस भ्रम में हैं कि BTS इंडियंस को देखना नहीं चाहते, उनसे प्यार नहीं करते, इंडिया आना नहीं चाहते। तो इस वीडियो को हर एक आर्मी के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में
अपने बॉयज़ का नाम लिखें और कमेंट में वी वांट बीटीएस इन इंडिया लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे इंडियन आर्मी का प्यार देख के, इंडिया का प्यार देख के हमारे बीटीएस का भी दिल पिघले। वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बुरा है आई पर्पल यू। बाय बाय आर्मीज।